हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धनवीर प्रजापति। बच्चों, आज हम जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस टेंशन का, लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में जो है हम जो जो चीजें देखेंगे सबसे पहले उन्हें देख लेंगे, और उससे भी पहले हमारा जो है आज का कोट ऑफ द डे। तो जो है कोट्स जो है हमारे, जो आप जब भी लेक्चर पढ़े कोई भी, तो उससे मोटिवेटेड होने के लिए जो है कोट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप जो है उस लेक्चर को पढ़ने से पहले मोटिवेट हो जाए ना। तो मोटिवेशन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तो क्या है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो जो है आपको जब आप थक जाए तब आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आपका काम कब खत्म होगा? जब आप उस काम को एंड कर चुके होंगे, है ना। देन जो है सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे आज के लेक्चर के, सबसे पहले जो है हम जो है, क्योंकि सरफेस टेंशन देख रहे हैं तो सरफेस टेंशन वाला पार्ट हम कवर कर चुके थे। सरफेस टेंशन जिस तरीके से हम देखते हैं कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, उससे रिलेटेड जो है निकल करके आता है हमारा सरफेस टेंशन। और आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों, वो है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन से किसे रिलेट करती है वो। फिर वर्क डन इन ब्लोइंग लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप को ब्लो करने में, उसको जनरेट करने में जो है क्या वर्क डन करना पड़ता है। फिर वर्क डन इन ब्लोइंग अ शो बबल, एक शो बबल जो है, जब आप शो बबल को ब्लो करते हैं तो उसमें जो है वर्क डन जो कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे सरफेस टेंशन के साथ में सरफेस एनर्जी, वहां पर क्या कंसेप्ट जो है वहां पर मिलता है। फिर एक फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप, जो एक नई जो ड्रॉप है उसको और ज्यादा अगर बड़ा करे तो जो है उसमें क्या है, हमारे को वर्क डन करना पड़ेगा, क्या उसकी एनर्जी होगी, क्या उससे सरफेस टेंशन रिलेटेड होगी, वो सारी चीजें हमें इस लेक्चर में देखनी है। और जो है लास्ट में हम देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में हमें कर जो है पढ़नी है, देखेंगे इनको क्या चीजें होती है ना। तो बहुत बढ़िया चीजें हैं, काफी जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है। अभी आप देखें लास्ट क्लास को देखें तो जो है लास्ट क्लास में भी काफी हमने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर भी जो है हम सरफेस टेंशन को अभी हमने देखा कि भाई जो है सरफेस टेंशन क्या होती है, कि अगर कभी हम मॉस्किटोस देखें या जो है डर्ट पार्टिकल्स देखें या इंसेक्ट्स देखें छोटे, वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, तो वो जो है हमारी क्या निकल के आती है, सरफेस टेंशन है। और सरफेस टेंशन को हमने डिफाइन किया कैसे, फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ, है ना, एक साइड की लेंथ जो कि कांटेक्ट में है ना। तो वो जो है सरफेस टेंशन इस फॉर्म में, हमने सरफेस टेंशन का ये दूसरा सेकंड फॉर्म देखा था। एक और जो थर्ड फॉर्म है वो भी निकल करके आएगा, उसको भी देखेंगे जो है कैसे हम उसको देखेंगे। पहले हम जो है उसको आगे जो है बढ़ाए तो हमारे पास में निकल करके आती है क्या, एक नई क्वांटिटी जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड है, कैसे है इसको एक बार हम देखें। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक वाटर को देखें अगर ना, तो जब हम वाटर को देखें तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वाटर की सरफेस को ऐसे, है ना, वाटर की सरफेस को, तो आप देखें कि अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल अज्यूम करते हैं ना, एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल लगा लें, वाटर का मॉलिक्यूल लगा लें या कोई पार्टिकल अज्यूम कर लें यहाँ पर, तो बताएं ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब जो है हम इसको क्या कहाँ लेकर के आना चाहते हैं, सरफेस पे लेकर के आना चाहते हैं, सरफेस पे। अब हम बाहर से हमें कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा हमें। एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, वो तो है ही, उसके अलावा जो है हमारे को और वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो होता है हमारा, वो कैसे वर्क होगा, एक्स्ट्रा वर्क जो था यहाँ पर देखें, जो वर्क हमारा होता है वो किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है, सीधी सी बात है ना। कोई भी फोर्स होगा उसके अगेंस्ट ही क्या होता है, वर्क होता है, नहीं तो वर्क का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखें अगर यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है मुझे, तो जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं अपने हाथ से जो है इस पार्टिकल को सरफेस तक लेकर के आना चाहता हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा सबसे पहले किसके अगेंस्ट। यहाँ पर देखें जब हमने सरफेस टेंशन पढ़ा है तो यहाँ पर सरफेस पर क्या होगी, एक स्ट्रेच जनरेट हो गया, मतलब एक फोर्स जो है टेंशन की वजह से जो है यहाँ पर क्या हो गया, एक फोर्स जनरेट हो गई यहाँ पर,
ऐसे, है ना। ये सरफेस जो है क्या है, स्ट्रेच हो चुकी है, ये सरफेस क्या हो चुकी है, स्ट्रेच हो चुकी है इस तरीके से। तो इस यहाँ पर स्ट्रेच हो चुकी है मतलब फोर्स लग रहा है ऐसे, है ना, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, मुझे वर्क करना पड़ता है करना पड़ेगा, क्योंकि जो है उस लेयर को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से आपको ब्रेक करना है। उसको किए बिना जो है आप क्या नहीं कर सकते, इस पार्टिकल को सरफेस तक ला नहीं सकते। तो यहाँ पर जो वर्क करेंगे, इसको यहाँ से अंदर से बाहर तक लाने के लिए टेंशन फोर्स के अगेंस्ट, है ना, टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट जो है, जो हमने वर्क किया, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम, सरफेस एनर्जी। जो भी हमारा वर्क डन हुआ वो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी सरफेस एनर्जी। या फिर मैं कहूँ कि ये जो अंदर यहाँ पर जो पार्टिकल आएगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, यहाँ पर जो पार्टिकल है, अब आप उसको देखें, इस पार्टिकल को आप नीचे डिप कराना चाहते हैं तो क्या डिप हो जाएगा आसानी से, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी। यहाँ पर अगेंस्ट किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, टेंशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। तो इसको मैं अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो है मुझे इसको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है किसी पार्टिकल को, तो मुझे टेंशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर रहेगा किसकी फॉर्म में, वो वर्क डन जो है स्टोर रहता है किसकी फॉर्म में, या फिर उस वर्क डन को जो है हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी, ऐसा, है ना। तो ये जो है क्या रहेगी आपकी सरफेस एनर्जी कुछ इस तरीके से। तो इसको जो है हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या, देखें, वर्क डन इन वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो है हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, वो एक्स्ट्रा वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको आप क्या बोल देते हैं, जो है सरफेस एनर्जी की फॉर्म में हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर जो है किस फॉर्म में, ये तो है, ये साथ ही जो है हम क्या कहेंगे, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक जो है हमारे पास में एक जो है, एक जो है मान लीजिए एक प्रोसेस की तरीके से मान लीजिए, या एक एक्सपेरिमेंट जैसा हम जो है छोटा सा परफॉर्म करके देखते हैं कि ये जो है, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है किस तरीके से, और जो है सरफेस एनर्जी किस तरीके से निकल करके आती है ना। तो यहाँ पर जो है किस फॉर्म में, ये जो डेफिनेशन है इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या हुई हमारी, यहाँ पर इसको करने के लिए हमने क्या किया, एक जो है फ्रेम लिया, क्या लिया, एक फ्रेम लिया, उसमें ए बी सी डी, उसमें ये क्या है, आपका फ्रेम है, ये क्या है आपका एक फ्रेम है। इस फ्रेम में आपके ए बी सी और ए बी बी सी और सी डी, ये तो फिक्स्ड आर्म्स है, ये क्या है, ए बी बी सी और सी डी, ये क्या है आपकी फिक्स्ड आर्म्स है, इसका ध्यान रखें, है ना। और जो एडी है, एडी वो क्या है, मूवेबल आर्म है। मूवेबल आर्म है, मूवेबल आर्म से क्या मतलब है कि जब इसको बनाया ना, इनको तो फिक्स रखा, इसके ऊपर क्या रखा, ऐसे ऐसा रखा कि इसको क्या कर सकते हो आप, आगे पीछे मूव करा सकते हो, है ना, ऐसा मूव कर सकती है आप। और इसको क्या किया आपने, एक सोप सॉल्यूशन के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बनी, एक जो है सोप की फिल्म बन गई, है ना, यहाँ पर क्या बन गई, एक सोप की फिल्म बन गई। इसको हम ऐसा यहाँ पर देखें, एक इस तरीके से सोप की फिल्म बन गई एक। इस सोप की फिल्म को अगर हम देखें तो इसमें दो लेयर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, दो फ्री एंड्स हैं, दोनों फ्री एंड्स को क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ये जो
फिल्म है, ये मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी, है ना। ये क्या करेगी, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी। तो ये जो मिनिमम एरिया एक्वायर करेगी, तो ये क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, है ना। कैसे जाएगी अंदर, तो हम ये मान रहे हैं कि पहले ये जो थी, ये कहाँ पर थी, ए बी पर थी, ये कहाँ पर थी, ए बी पर, यहाँ थी, और ये जो है सड़क करके क्या चली गई, यहाँ पर आ गई है ना। तो पहले यहाँ थी और ये जो है क्या होगी, इधर चली गई सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या कह रहे हैं कि हमें इसके एरिया को इंक्रीज करना है। क्या करना है, इसके एरिया को इंक्रीज करना है। ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और ये कितनी है हमारी, डेल्टा एक्स, इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है हमारी डेल्टा एक्स लेंथ है। तो इसको क्या करें, डेल्टा एक्स लेंथ ही चली गई अंदर, इसको वापस खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और मान ली ले भी आए यहाँ पर, तो आप देखें इसको छोड़ेंगे ये वापस चली जाएगी, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या है, मिनिमम एरिया एक्वायर करने का है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप इसको यहाँ पर ले आए, तो इसमें क्या होगी, एक तरीके की एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इस एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, सरफेस एनर्जी कह देते हैं। उतना सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क करना पड़ रहा है, मतलब देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया। एरिया को इंक्रीज करने के लिए वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या होगा हमारे पास में, एफ डी एक्स, क्या होगा, एफ डी एक्स, या डेल्टा एक्स बोल देते हैं इसको, क्योंकि मैंने डेल्टा एक्स लिखा है, एफ डेल्टा एक्स, ये वर्क डन हो गया। अब ये जो वर्क डन है ना, इसके अंदर जो है सरफेस टेंशन का भी रोल है। तो एफ इजिकल टू सरफेस टेंशन जो होती है हमारे पास में, सरफेस टेंशन वो क्या होती है, टी इजिकल टू एफ बाई एल होती है। देन एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू एल, एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू एल। देन वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, टी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ डेल्टा एक्स जो है वो क्या होगी, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस वर्क डन। ये जो वर्क डन हुआ, ये किसकी फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते थे, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल देते हैं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिखें, दिस वर्क डन will be stored in the form of potential energy। ठीक, this potential energy per unit area is known as surface एनर्जी, है ना, सरफेस एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोल देते हैं, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर इसको कैसे हमने डिफाइन किया और देखें, तो वर्क डन इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, यू, और वो किसके, टी डेल्टा ए के, नहीं, देन यू इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा ए, ऐसा इसको हम कह सकते हैं। यहां से देखिएगा, ये तो हमारे पास में क्या है निकल करके, ये निकल करके आया हमारे पास में, ठीक, ये आ गया किसका फॉर्मूला, ठीक है, ये निकल करके आया सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन अभी आप देखेगा यहाँ पर एक और चीज,
हम इसको यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू यू अपॉन डेल्टा ए, T इज इक्वल टू यू अपॉन डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन एक इस फॉर्म में भी डिफाइन होती है ना, कभी कभी आप देखेंगे तो सरफेस एनर्जी को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है सरफेस एनर्जी की, वो जो है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है देखें एक बार, यहाँ क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन is also known as surface energy per unit area। क्या होता है, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो नोन एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ऐसे भी हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट जो आएगी, ऐसा यूनिट, ठीक, ऐसा यूनिट अगर हम लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, यू एनर्जी किसमें, जूल में, और ये पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी किसका यूनिट है, सरफेस टेंशन का यूनिट है। इस फॉर्म में भी जो है हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सरफेस एनर्जी है, ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड हो सकते हैं हमारे पास में। ये जो क्वेश्चन है मन एक जो है कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्या कह रहे देखना। रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो रेक्टेंगुलर फिल्म है, ठीक, उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर वाइड है। तो जो है 3 सेंटीमीटर वाइड है। इफ दी वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स एरिया इज, जो है वर्क डन जो है वो कितना है आपका 6 इंटू 10⁻⁴ जूल, और जो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं वो कितना हो रहा है 9 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो पहले जो एरिया था इतना और जो है फाइनल एरिया कितना हो गया इतना। फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड की सरफेस टेंशन है वो कितनी होगी। तो हमारे पास में जो है अभी अभी हमने देखा वर्क डन जो होता है हमारे पास में, वर्क डन W इक्वल टू वो होता है T इंटू डेल्टा ए। क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। ए क्या है, डेल्टा ए, ये है हमारा क्या, चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज है ये हमारा। तो इसको हमारे को कैलकुलेट करना होगा। और ये कितना दे रखा है वर्क डन, ये दे रखा है हमारे को 6 इंटू 10⁻⁴ जूल। और जो है टेंशन आपसे पूछा जा रहा है, टेंशन आपसे पूछा जा रहा है। और डेल्टा ए एरिया में चेंज, तो इंक्रीज, और इफ द वर्क डन जो है हमारा कितना हो गया, एरिया जो है हमारा कितना हो गया 9 इंटू 5 सेंटीमीटर हो गया, जबकि इनिशियल एरिया जो कितना था वो कितना था इतना। तो यहाँ पर जो है हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, इसको आप देखें, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम चेंज करें तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये डेल्टा ए हुआ। लेकिन यहाँ पर देखें, जब आपकी क्या थी, फिल्म थी ना रेक्टेंगुलर फिल्म, उसका जो एरिया होगा वो उसकी 2 फिल्म्स जो होंगी क्या होगी, 2 फिल्म्स होगी, फ्री एंड्स कितने होंगे 2। तो यहाँ पर जो है आपका डेल्टा ए जो है वो कितना होगा 2 टाइम्स होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स। तो मतलब 60 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा, है ना। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60 इंटू 10⁻⁴। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 10 से, तो ये जाएगा 0.1 न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा 0.1 न्यूटन पर मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन आ जाएगी, है ना। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है ना।
तो जो है आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट्स हो वो जो है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ पाए आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन, हाँ, और कमेंट कर दिया करें जो भी आपको जो डाउट हो आपके थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं तब तक आप जो है समाधान पाएंगे नहीं। अगर किसी ने पूछा नहीं है इसका मतलब उसने कुछ पढ़ा भी नहीं है ना। अगर वो पढ़ेगा तो उसको डाउट आएंगे। आपने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? क्योंकि जो है वो सीखते हैं उससे, है ना, वो धीरे धीरे जो है उनकी नॉलेज बढ़ती है उसी चीज से। आप देखें, ठीक, आगे क्या करें, कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी ऑफ रिंग फ्लोटिंग ऑन लिक्विड सरफेस। एक जो रिंग है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है लिक्विड सरफेस के ऊपर। सरफेस टेंशन दे रखी है ना, 75 न्यूटन पर मीटर, और जो है एरिया दे रखा है 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया दे रखा है। सरफेस एनर्जी, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, T डेल्टा है, U इक्वल टू T डेल्टा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, है ना। टी कितना दे रखा है 75, और डेल्टा है एरिया, जो चेंज एरिया है ना, ये जो एरिया में जो चेंज है ये हमारे को कितना दे रखा है 0.04। तो ये हमारे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, 30 300, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक, और जो है 4 से मल्टीप्लाई करने पर 300 और 0.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, कितना आ जाएगा 3 सरफेस एनर्जी पूछ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा जूल में, 3 जूल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हमारे को कैलकुलेट करना है तो 75 इंटू 4/100 ऐसा कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास में 12/4, मतलब 3 जूल इसलिए आंसर है ना। ऐसा हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की बात कर रहे हैं ना, क्या, जिससे जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं। वो क्या है हमारे, वर्क डन इन ब्लोइंग लिक्विड ड्रॉप और शो बबल, है ना। एक शो बबल को जो है ब्लो करने में जो है कितना वर्क डन होता है, तो मतलब ब्लो करने में मतलब एक बार जो है उसको बनाए पहले, तो है ना, पहले बनाने में, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वर्क डन इन दी फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर ड्रॉप। क्या, एक वाटर ड्रॉप है, उसके फॉर्मेशन के लिए हमारे को जो है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन जो है यहाँ पर सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितना एरिया जो है फ्री एरिया है ना। तो फ्री एरिया वाटर ड्रॉप में जो है एक ही एरिया फ्री है, देन वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डेल्टा है ना। ए कितना हुआ, एरिया, इनिशियल एरिया 0 था, बाद में एरिया क्या हो गया, जो भी जो है ड्रॉप है, ड्रॉप क्या है हमारी स्फेरिकल बॉडी है, तो क्या हो जाएगा 4πr²। मेरे ख्याल से जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये वाटर ड्रॉप की बात होगी। अगर हम बात करें किसकी, एक लिक्विड ड्रॉप है ना, लिक्विड ड्रॉप होगी, वाटर ड्रॉप से मतलब लिक्विड ड्रॉप, और बबल, शो बबल की बात कर रहे हैं ना। तो शो बबल जो है उसको देखें अगर हम, तो शो बबल के अंदर क्या है, 2 फ्री सरफेसेस है। शो बबल के अंदर क्या है, 2 फ्री सरफेसेस होगी, क्योंकि आप जब बबल को देखोगे अंदर वाली फ्री सरफेस है और एक बाहर वाली फ्री सरफेस है। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन लिखना था मुझे, वर्क डन इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ सोप बबल। सोप बबल के फॉर्मेशन में वर्क डन क्या होगा, ये हमारे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उतना ही एरिया अगर हम आर रेडियस तक इंक्रीज कर रहे हैं, देन जो है हमारे पास में वर्क डन क्या होगा,
टी इंटू 4πr²। लेकिन क्योंकि एरिया क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया डबल है, देन जो है आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में। अच्छा, इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 4πr²t, और ये हो जाएगा 8πr²t। ठीक है ना, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग की बात नहीं करेंगे हम, एक और जो है कंसेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर। अगर जो है हम क्या करें, पहले से कोई क्या है ड्रॉप है, बबल है, तो उसका जो है एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, एरिया इंक्रीज करने में, तो यहाँ पर एक हेडिंग देखना क्या है, वर्क डन इन increasing the radius of a soap bubble। सोप बबल की जो है रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करें, तो जहां देखेंगे, देखें वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या होता है, टी इंटू डेल्टा है ना, टी इंटू डेल्टा है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम ए इनिशियल देखें तो हम उसको लिख सकते हैं 4πr इनिशियल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए फाइनल जो है वो क्या जाएगा हमारे पास में, 4πr फाइनल का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों का क्या करना है, चेंज, है ना, वो क्या होगा हमारा डेल्टा ए क्या हो जाएगा फिर, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, वो कितना हो जाएगा। अच्छा, सो बबल है, सो बबल में कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8πr फाइनल स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास में, देखें वर्क डन इज इक्वल टू, ये होगा क्या 8t इंटू 8πr फाइनल स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर, ये हमारे पास में है ना। तो आप जो है इनको जो है नोट कर सकते हैं, कोई जो है इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक ही है, सॉरी, एक ही है, एक ही है, और एक ही है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल करके आ जाएंगे, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो जो है अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप और स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप, है ना, या तो बने फॉर्मेशन हो या फिर क्या हो जाए, बिखर जाए, तो वो है तो एक ही जैसी चीज। एक के अंदर जो है क्या होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, एक के अंदर जो है मतलब एनर्जी जो है आपको को कम होती हुई दिखेगी, एक के अंदर एनर्जी बढ़ती हुई दिखेगी, वो सारी चीज होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है उन सब चीजों को देखेंगे भी किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ, तो यहाँ से देख लेते हैं, स्प्लिटिंग से देख लेते हैं, इसी का अपोजिट भी हो जाएगा वो। ठीक, मैंने शो बबल के लिए दिया था, वैसा जो है हम यहाँ पर करेंगे नहीं, है ना। यहाँ पर बिगर ड्रॉप के लिए तो हम जो है, कभी कभी आप देखते होंगे जब नहाते टाइम, आप नहाए कैसे, एक बाल्टी के पानी से नहाए, है ना, बाल्टी के पानी से नहाए, वो नहा रहे, और एक जो है आप नहाए किससे, शावर के पानी से। तो आप देखेंगे कि शावर के पानी से नहाते टाइम जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अगर नॉर्मल जो है, अगर हमारे दिनों की बात करें तो जो है शावर का बाद जो पानी होता है वो ठंडा महसूस होता है, कंपेयर टू जो है टब से जो आप डायरेक्ट पानी यूज कर रहे हैं वो। तो वैसा क्यों होता है, उस सबके पीछे रीजन है, वो क्या है, हमारी सरफेस एनर्जी, जिसकी हमने बात करी थी, है ना। तो सरफेस एनर्जी जो है वो ज़्यादा जो है क्या होगी, यूज वहां पर कंसेप्ट उसका यूजफुल होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो जो है एक बहता हुआ पानी और एक ठंडा पानी और रुका हुआ पानी, दोनों में जो है ठंडा कौन सा होता है, जो रुका हुआ पानी होता है वो क्या लगेगा, ज्यादा ठंडा होगा कंपेयर टू बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी जो है उतना ठंडा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों चीजें जो होती है वो उसको चाहे से इग्नोर भी कर दे, लेकिन जो है अगर आप जो है सैलून वाले के पास जाएंगे तो सैलून वाले के पास में जैसे ही वो स्प्रे मारता है तो बहुत ठंडा लगता है।
जबकि आप जो है उतना पानी ठंडा, वो टब वाला पानी उतना ठंडा नहीं लगेगा। वो रीजन क्या है यहाँ पर हम देख पाएंगे। देखें क्या कह रहे हैं, हम क्या करें, स्प्लिटिंग, एक बड़ी ड्रॉप है, एक बड़ी ड्रॉप है, उसको क्या करें हम बारीक 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 ड्रॉप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जो एनर्जी का लॉस होगा, है ना, एनर्जी का लॉस होगा, उसको हम देख रहे हैं क्या एनर्जी का लॉस हुआ है या एनर्जी गेन हुई है। तो पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, इनिशियल, अच्छा जो नेट वॉल्यूम है वो तो वही रहने वाला है ना, इनिशियल, है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉलर ड्रॉप्स, है ना। बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम किसके इक्वल, इनिशियल जो है इस एन स्मॉलर ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये जो है वॉल्यूम में तो चेंज आएगा नहीं, एरिया में चेंज आता है वो तो, है ना। तो यहाँ पर इसको देखें अगर हम, तो वॉल्यूम जो है बिगर ड्रॉप का वो क्या होता है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब, और जो स्मॉलर ड्रॉप्स है वो है एन, है ना। उसका वॉल्यूम कितना हमारे पास में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एन स्मॉलर ड्रॉप्स है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई। तो यहाँ से क्या निकल करके आया, एन इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास में, या सॉरी ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब इक्वल टू एन स्मॉल आर क्यूब, ये निकल करके आ रहा है। यहाँ से हमारे पास में स्मॉल आर देखें, स्मॉल आर देखें, आर क्यूब देखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, आर क्यूब बाई एन, है ना। तो देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बाई एन टू द पावर 1/3, ये आ जाएगा, है ना। इधर से क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये क्या, क्यूब से क्यूब कैंसिल, और यहाँ क्या आ गई, पावर 1/3 आ गई। ये स्मॉलर जो है हमारी जो ड्रॉप्स है, इसका रेडियस आ गया कितना, आर अपॉन एन टू द पावर 1/3। तो आप जो है डायरेक्ट भी कई बार इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को। ये आगे देखना, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एरिया है, इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया, उसमें चेंज देखें, तो उसी से जो हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन एरिया भी, एनर्जी भी देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूं इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया वो क्या है हमारे पास में, ए इनिशियल अगर मैं लिखता हूँ उसको, ए इनिशियल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये था क्या, है ना, यही था। और बाद में जो एरिया हुआ फाइनल एरिया, है ना, फाइनल एरिया वो क्या हुआ, वो हुआ एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हुआ ना, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया क्या आया, चेंज इन एरिया वो क्या आया हमारे पास में, डेल्टा ए इक्वल टू वो क्या आया देखें, वो आया क्या, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारा क्या आया, चेंज इन एरिया आया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको चेंज करना हो, क्योंकि हमारे को ना ज्यादातर केस में स्मॉल जो रेडियस है ना वो गिवन नहीं होगी, क्या नहीं होगी, स्मॉल जो ड्रॉप्स होंगी उसकी रेडियस नहीं गिवन होगी, किसकी रेडियस गिवन होगी, कैपिटल आर जो इनिशियल रेडियस है वो गिवन होगी। तो यहाँ पर चेंज कर लें, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास में एन और आर स्क्वायर, मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एन टू द पावर 2/3, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एन टू द पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर लिखें, ऊपर लेकर के जाएं, तो ये n माइनस एन 1 और यहाँ क्या हो जाएगा एन टू द पावर माइनस 2/3, 2/3 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/3, है ना, 1/3 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, 4 पाई
एन टू द पावर 1/3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लें तो ये बच जाएगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर एन टू द पावर 1/3 माइनस 1, एन टू द पावर 1/3 माइनस 1। ये जो है हमारा एरिया में चेंज आ जाएगा। अभी जो एरिया में चेंज आ गया, देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास में, चेंज इन एनर्जी, वो क्या होगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू, वो क्या होगी हमारे पास में, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, वो भी क्या आएगी हमारे पास में, कैलकुलेट हो जाएगी। तो वो क्या आएगी, देखें वो क्या होती है हमारे पास में, अच्छा ठीक है। एरिया, फाइनल एरिया जो है हमारा बड़ा है ना, तो ये जो है इसको देखें तो ये जो है हमारा क्या आएगा, इसको अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये जी जो है हमारा u इजकल टू टी डेल्टा ए होता है, क्या होता है, u इजकल टू टी डेल्टा है। तो जो हमारा डेल्टा है तो यहाँ पर आ गया, टी जो है हमारा सरफेस टेंशन है, तो ये कितना हो जाएगा, यही चेंज के इक्वल हम जो है ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, टी इंटू डेल्टा है। डेल्टा है कितना हो गया हमारे पास में, 4 पाई आर स्क्वायर एन टू दी पावर 1/3 माइनस 1, है ना, ठीक। ये हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 4 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू दी पावर 1/3 माइनस 1। ये हमारी क्या हुई, चेंज इन एनर्जी हो गई, है ना। अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये जो एनर्जी जो है हमारे पास में, हम्म 4 पाई ये पॉजिटिव नंबर आ गया, ये हमारे पास में एन टू दी पावर, ठीक है, ये डेल्टा ई है ना, ये डेल्टा ई है हमारे पास में। आगे देखें, इसको अगर हमारे को चेंज करना है और, है ना, तो इसको जो है हम डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन टू दी पावर 1/3, एन टू दी पावर 1/3 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, आर बाई स्मॉल आर लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ कैपिटल आर बाई स्मॉल आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से जब इसको बाहर लें तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एक आर बाहर ले लें तो यहाँ आर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, ठीक। ये तो इस फॉर्म में भी जो है क्या कर सकते हो आप, एनर्जी को लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है दो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, एक तो ये और एक ये, किसके फॉर्म में, ये फॉर्म, ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ जो आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में, ये हो जाएगा आपके किसके फॉर्म में, स्मॉल रेडियस के फॉर्म में, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज या जो है स्मॉल आर जब नहीं गिवन हो, जब स्मॉल आर गिवन हो तब जो है आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इसको जो है आप एक ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर क्यूब 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, है ना, यहाँ पर ऐसा लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको इन चीजों पे लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या है, एरिया जो है वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जब आप एरिया को देखेंगे तो यहाँ देखें, क्या ये एरिया पॉजिटिव नंबर आएगा हमारा, क्या ये डेल्टा ए पॉजिटिव आएगा, तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियली तो लिखा है हमने, क्या लिखा है यहाँ पर देखें, एन की पावर 1/3, ये कभी भी आपका जो है क्या नहीं आ सकता, जो है 1 से लेस नहीं आ सकता। अगर जो है आपने 3 ड्रॉप भी लिए, कितना भी जो है यहाँ पर नंबर ले ले, ये 1 से लेस नहीं आने वाला आपका। तो ये जो है हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो ये क्या हुआ आपका, एरिया जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो आपकी जो है सरफेस एनर्जी,
वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सरफेस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डेल्टा ए जो है क्या होती है, यू इक्वल टू टी डेल्टा है। जब ये इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हो रही है ना। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। एक चीज साथ ही, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी जो है किसके साथ में रिलेट होती है, टेम्परेचर। तो जो है आपका क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये भी डिक्रीज करेगा। और साथ ही अगर हम जो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात करें, है ना, इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज हुई है, मतलब जो है अंदर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो जो है आपका जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसका आप ध्यान रखिएगा, है ना, जो है सरफेस टेंशन को पढ़ते टाइम। तो ये जो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। और ठीक है, इसमें देखा इसी का जस्ट इनवर्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप, है ना। फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप जो है क्या होगा, इसी का जस्ट इनवर्ट हो जाएगा। आगे देखें क्या कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो ले लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सोप बबल 70% बाय, ठीक है ना, कितना 70% से जो है इंक्रीज कर दिया इफ इट्स रेडियस इज आर। इफ रेडियस जो है आर है, सरफेस टेंशन टी। सरफेस टेंशन क्या है आपकी, टी। तो जो है आपका 70% जब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो वर्क डन जो है कितना आपको करना पड़ा, वो आपसे पूछा जा रहा है ना। देखें तो वी इनिशियल आपका जो है, वी अगर हमने एज्यूम कर लिया तो वी फाइनल जो है वो क्या होगा आपका, वो कह रहे हैं वी में कितना, वी का 700%। तो वी का कितना 700%, ये है ना इतना। तो 700% का मतलब ये, तो मतलब क्या हो गया 7, तो v इक्वल टू क्या हो गया 8v। वॉल्यूम क्या हो गया आपका 8v, 8 टाइम्स जो है क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इनिशियल एरिया क्या है v, फाइनल एरिया क्या है 8v, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं क्या, जो है आपका वर्क डन कितना करना पड़ा, देन वर्क डन जो है आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन करने में आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ जो है एरिया इनिशियल वो क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं, है ना, 4 पाई r1 स्क्वायर। और ठीक है, और फाइनल एरिया क्या होगा आपका 4 पाई r2 स्क्वायर, ये होगा। तो r1 r2 ये आपको जरूरत पड़ेगी डेल्टा ए के लिए, है ना, डेल्टा ए के लिए ये जरूरत पड़ेगी 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 टाइम्स 4/3 या फिर पाई r1 क्यूब, ये किसके इक्वल 4/3 पाई r2 क्यूब के इक्वल। ठीक है ना, नेट फाइनल जो है ये इतना ही तो होगा, है ना, r2 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, देन r2 क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स r1 क्यूब होगा ये, है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, r2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, r यहाँ पर 2 इंटू r1, कितना हो जाएगा 2 इंटू r1। तो यहाँ पर हम लिख दें, हो जाएगा 4 पाई 2 r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें, ये हो जाएगा 4 पाई 4 r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा 4 पाई 3 r1 स्क्वायर। ठीक है, 12 पाई r1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा डेल्टा है, डेल्टा ए हो गया। अब जो है हमारा डेल्टा है,
नेट डेल्टा ए जो होगा, नेट चेंज इन एरिया, नेट चेंज इन एरिया वो क्या होगा हमारा 2 टाइम्स डेल्टा है। क्यों? क्योंकि दो जो है यहाँ पर क्या होगी, सोप बबल है तो दो सरफेसेस होगी, तो ये कितना आ जाएगा 24 पाई r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, r1 को क्या माना है यहाँ पर, कैपिटल R, तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख लेते हैं इसको 2 24 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या पूछा आपसे, वर्क डन, देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वर्क डन देखें, वर्क डन क्या हो जाएगा T इंटू डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा T डेल्टा है 24 पाई r स्क्वायर, हो जाएगा 24 पाई r स्क्वायर T, ऐसा। ये हमारा वर्क डन हो गया। देन जो है ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, जो है रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर इज ब्लोन इनसाइड अ कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक में जो है क्या कर रहे हैं आप, एक बबल जनरेट कर रहे हैं यूजिंग ए स्ट्रो इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 69 पर सेंटीमीटर, जो सरफेस टेंशन है वो कितनी है 69 पर सेंटीमीटर है। फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल, जो है बबल को जनरेट करने में, ब्लो करने में वर्क डन कितना। तो अभी अभी हमने देखा वर्क डन जो है किसी बबल को जनरेट करने में, वाटर ड्रॉप या फिर बबल को जनरेट करने में कितना वर्क डन होता है। अच्छा, बबल है अगर तो उसमें जो है दो सरफेस होगी, है ना, अंदर और बाहर, तो वहां पर जो है एरिया जो होगा 2 टाइम्स होगा। तो जो है यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, वर्क डन, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा W इक्वल टू T डेल्टा है ना, डेल्टा ए कितना होगा 2 टाइम्स होगा, कितना होगा 2 डेल्टा ए होगा वहां पर। तो यहाँ पर देखें सरफेस टेंशन हमारे को जो है कितनी दे रखी है 60, तो हो जाएगा 60 और 2 डेल्टा ए, डेल्टा ए जो है हमारा यहाँ पर डेल्टा ए है, डेल्टा ए यहाँ पर डेल्टा ए हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा ए इक्वल टू, अभी शुरू में तो कुछ थी नहीं, तो जो है एरिया, इनिशियल एरिया तो 0 ही रहा, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी हमारी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, है ना, अर्ग में आ जाएगा आंसर, हो जाएगा पाई में रहने देता हूँ इसको, पाई में रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं पाई रखते हैं, तो जाएगा 4 पाई इंटू 4, ये हो जाएगा 16 पाई, 16 पाई हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो गया हमारा 16 पाई इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 32 पाई, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0 इतना, है ना, किसमें अर्ग में, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि जो है ये कैलकुलेशन हमारे रहेगा तो हम पाई में आंसर लिख लेंगे। ये हमारा 1920 जो है हमारा क्या हो जाएगा पाई अर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10⁶ टाइनी ड्रॉप्स कोलिज टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप बना रहे, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T है, द कैलकुलेट परसेंटेज एनर्जी लॉस, तो परसेंटेज एनर्जी लॉस जो है वो क्या है हमारे, यहाँ पर देखें डेल्टा K डेल्टा E ऑन E इनिशियल, है ना, E इनिशियल परसेंटेज लॉस जो है हमारे को पता करना है ना, कितना परसेंट लॉस होगा। तो यहाँ पर देखें इसको बोले क्या, डेल E फाइनल माइनस E इनिशियल अपॉन E इनिशियल, ये हमारे को कैलकुलेट करना है। देन जो है हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर E फाइनल और E इनिशियल कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी, और ये हो जाएगा 4 पाई जो है स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, है ना, यहाँ पर इंटू टी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी बहुत सारी टर्म, 4 पाई टी ये कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास में जो है ये यहाँ पर V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल जो है ये रहने वाला है। V इनिशियल जो है हमारा कितना है n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये होगा, तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया ऐसा। तो यहाँ पर जो है हम जो R क्यूब इक्वल टू कितना हो गया n, n कितना है हमारे पास में 10⁶
10⁻⁶ स्मॉल r क्यूब, ये r क्यूब है ना। देन r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 10⁻²r है ना, 10⁻²r। तो यहाँ रख सकते हैं हम क्या, ये आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा ई अपॉन ई इंटू जो है परसेंटेज, वो कितना आएगा देखें, वो कितना आ जाएगा r² माइनस स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। यहाँ पर इसको रख देते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास में 10⁻² माइनस r² ऑन, अच्छा मुझे सारा ही चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं करके चेंज इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r² बाई r², ये हो जाएगा। अब r इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, अच्छा मल्टीप्लाई में 100 भी चल रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 100 भी चल रहा है, ये आ जाएगा कितना 1 माइनस r² ऐसा ही रखता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा 10⁻², 100 और ये r², यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये 100 चल ही रहा है यहाँ पर है ना, ये आ जाएगा 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 99/100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये 99% जो है क्या हो गया हमारा एनर्जी लॉस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा ना, ये एनर्जी लॉस हो गया। ये जो है हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। एक जो है अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r, जो है स्मॉल r रेडियस का एक लिक्विड ड्रॉप है, इज डिवाइडेड इनटू 64 स्मॉलर टाइनी ड्रॉप्स, जो है 64 स्मॉलर टाइनी ड्रॉप्स में ये डिवाइड हो रहा है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज t, जो है सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है, स्मॉल t दे रखी है। कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी पूछ रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं बचा बच्चों यहाँ पर, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू पूछ रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है ना, ये हमारे को चेंज कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4π r² इंटू टी माइनस 4π कैपिटल R², ये हमारा जो है एनर्जी लॉस हो जाएगा। आर में जो है रिलेशन है वो हमारे को पता करना है, तो यहाँ पर फिर से जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, 4/3 कैपिटल R³ इज इक्वल टू 64 4/3 पाई स्मॉल r³ है ना, ये तो यहाँ से कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये जो है हमारे पास में क्या बच जाएगा r इज इक्वल टू ये 64 का √³ है ना, तो ये हो जाएगा 4r, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल r, तो यहाँ कितना जाएगा इंटू टी भी है 4π r² माइनस टी इंटू हो जाएगा 4π 4r² टी है ना, तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे तो भी आ जाएगा, माइनस आएगा उसको हम जो है अभी देख लेंगे, यहाँ पर ये माइनस का था, ठीक हो जाएगा 4π r² टी, ये 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 16, कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा हमारे पास में 15 इंटू 4π r² टी, ये हो जाएगा 60π r² टी, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा इंक्रीज इन एनर्जी है ना, इंक्रीज इन एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब हमारे को ये क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, डेल्टा ई है ना। एनर्जी लॉस होती है ना, तो वहां पर जो है इनिशियल माइनस फाइनल जो है हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा है ना। एक जो है इसी से रिलेटेड जो है सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक और जो है हमारे पास में टर्म है, वो क्या है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर देखें अगर जब हम क्या करते हैं लिक्विड के साथ में जो है सरफेस को देखते हैं, लिक्विड के साथ में सरफेस को देखते हैं, तो मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया है और जो है हम सरफेस के साथ में जो है यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं कॉन्टेक्ट वाला जो है एरिया देख रहे हैं। तो जब यहाँ पर क्या होता है वाटर फील्ड है, क्या है वाटर फील्ड है यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या है वाटर, तब जो है ये देखने को मिलता है कि जो सरफेस जो है वो क्या हो जाती है कुछ इस जगह जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से शेप ली हुई होती है, थोड़ा सा जो है माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इस तरीके से शेप ली हुई होती है, इसके केस में वाटर, और यहाँ पर क्या हो आपकी ग्लास है ना,
ये वाटर और ग्लास के केस में। और अगर हम देखें यहाँ पर इसको, अगर हम वाटर से रिप्लेस कर दें लिक्विड को, यहाँ पर जो देखा जाता है वो क्या है, इस तरीके से यहाँ पर ये ग्लास ही लें, ये क्या है, अगर हम ग्लास लेते हैं और यहाँ पर अंदर क्या है, फिर से वाटर नहीं मरकरी, अगर मैं मरकरी देखूं तो जब यहाँ पर मरकरी है तब ये जो सरफेस है ये कुछ जो है हमें ऐसी दिखाई देती है। मैं इसको बनाऊं, कुछ ऐसी दिखाई देती है ना, थोड़ा सा यहाँ पर एंगल। तो ये जो एंगल है यहाँ पर क्या, ये एंगल जो कि क्या हो रहा है, लिक्विड के साथ, लिक्विड के साथ सरफेस का जो है, लिक्विड के साथ में सरफेस का जो है एंगल बन रहा है, ये जो थीटा एंगल है ना, इसको थीटा सी लिखते हैं, क्या, थीटा सी। ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ये वाला जो एंगल है ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा सी, है ना। यहाँ पर थीटा सी जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा सी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा ये क्यों है, इसका रीजन भी जो है क्या आप दे सकते हैं, क्योंकि देखें जब सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी, कोहेसिव, कोहेसिव जो फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी एक तरीके से। तो जो है यहाँ पर देखें, हमें ये मालूम है कि ग्लास वाटर के केस में जो हमारा कोहेसिव फोर्स जो होता है, चिपकने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो जो है यहाँ पर क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो एडहेसिव फोर्स होने की वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जब अट्रैक्ट होगा तो ये इसको खींच लेगा थोड़ा सा, तो जो सरफेस ऐसी हो जाती है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, मर्क्यूरी की, तो वहां क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स जब ज्यादा होगा तो जो है उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ खींचने की, मतलब उसकी ड्रॉप क्या होगी, गोल बनने की कोशिश होगी, तो वो इस तरीके से होगी। यहाँ पर जो है इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पर एक छोटी ड्रॉप के लिए बनाऊं, तो वाटर ड्रॉप के लिए जब देखेंगे आप, तो वाटर ड्रॉप जो रहती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। क्या है ये, ग्लास पे है ना, यहाँ पर फिर से ग्लास लिया, ये क्या, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप कुछ इससे बनती है। तो यहाँ पर जब एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये यहाँ पर थीटा सी, और जब मर्क्यूरी के लिए देखेंगे तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। मर्क्यूरी के लिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये क्या है आपकी, मर्क्यूरी ड्रॉप। तो ये ग्लास है, यहाँ पर देखें ये जो है एंगल, ये क्या है आपका, थीटा सी, ये वाला एंगल, है ना। तो ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि लिक्विड बनाता है सरफेस के साथ में। तो सरफेस के साथ में, लिक्विड के अंदर, बाहर बाहर भी हो सकता था, है ना, बाहर भी हो सकता था, लेकिन जो है हम कौन सा, लिक्विड के साथ में इनसाइड वाला जो एंगल है ये क्या होता है आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका यूज है अलग अलग, है ना। इसको हम जो है देखते हैं, कुछ जो सरफेसेस है वो इसी एंगल की वजह से क्या हो जाती है, इनवर्ड और आउटवर्ड कर्व हो जाती है। वो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे ही सही। देखें इसी की वजह से जो है, अगर जो है किसी पतली थिन जो है स्लैब के अंदर अगर हम देखें तो जो है वाटर ड्रॉप की जो शेप होगी ना, ग्लास, दो ग्लास स्लैब्स के बीच में जो वाटर ड्रॉप होगी ना, उसकी शेप कैसे हो जाती है, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, हम्म, कुछ ऐसे, ये वाटर ड्रॉप है ना। और अगर जो मर्करी ड्रॉप की बात करें तो मर्करी ड्रॉप कैसे हो जाती है, ऐसी हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारी एच जी ड्रॉप, और ये ग्लास है ना, ये ग्लास है, ये सारी जो प्लेट्स है वो किसकी, ग्लास की। ये सब किसकी वजह से होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से होता है। ये जो है आपको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एंगल होता है, जो कि डिपेंड करता है किस पर, सरफेस टेंशन के, अलग अलग मटेरियल की। तो जो है नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे सही। जो यहाँ प्रॉपर्टी है ये क्या है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज द एंगल फॉर्म्ड
बिटवीन द टेंजेंट लाइन टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस के साथ में, एंड द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना ये। तो इसकी वजह से जो सरफेसेस है वो क्या हो जाती है, अगर हम देखें लिक्विड की सरफेस जो है, यहाँ पर देखें अगर छोटा एरिया है तो जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ग्लास हो, ये क्या हो, ग्लास हो, और ये क्या हो आपका वाटर हो, है ना। तो ये जो ऐसी सरफेस हो जाती है। और अगर यहाँ पर क्या हो, Hg हो, क्या हो, Hg हो, ये फिर से क्या हो, ग्लास हो, तो ये जो सरफेस है ये क्या कैसी हो जाती है, कुछ ऐसी, है ना। या फिर मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, है ना, छोटा अगर एरिया लेते हैं तो कुछ ऐसी। यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो जो है हम आने वाली क्लास में देखेंगे ही सही किस तरीके से। और अगर मैं जो है यहाँ पर प्योर वाटर और जो है सिल्वर ले लूँ, क्या ले लूँ, ये अगर मैं क्या ले लूँ यहाँ पर प्योर वाटर, और यहाँ पर ये क्या ले लें अगर हम सिल्वर, तो जो है हमारी सरफेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा जो है 90 से, और यहाँ पर थीटा क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक, इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या होगा आपका जो है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अलग अलग सरफेसेस के लिए होगा। तो जो है बाकी की जो इससे रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ही सही। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको आगे देखें। इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला और टॉपिक्स जो थे हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड, वो हमने जो है शुरू में पढ़ा। वो क्या था हमारा, सरफेस एनर्जी, है ना। सरफेस एनर्जी क्या थी हमारे पास में, टी यू इज इक्वल टू टी अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, ये हमारी सरफेस एनर्जी थी। ये सरफेस एनर्जी थी। और देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर फॉर्मेशन ऑफ बबल, तो बबल, ये सब हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में। और जो है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये हमने पढ़ा है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट पढ़ा हमने क्या, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप, एक ड्रॉप जो है उसका स्प्लिटिंग हो या फिर क्या हो, उसका फॉर्मेशन हो, वो जो है हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड। यहाँ पर जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड वो क्या था हमारे पास में, जो था वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या था 4 पाई आर क्यूब टी एन टू द पावर 1/3 माइनस 1, या स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने अलग अलग जो फॉर्मूले ये सब पढ़े थे, तो जो है इनसे रिलेटेड है। ये जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर के वो है ही सही। आगे देखें, ये जो है कुछ स्पेशलाइजेशन है हमारे कोर्सेज की, जो हम जो है यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहे हैं आपको सारे के सारे कोर्स। तो ये जो है हमारे कोर्स तो चल ही रहे हैं, जिसके साथ में हम आपको एनोटेशन पीडीएफ अवेलेबल करा रहे हैं नीट के जो भी हमारे कोर्सेज है, हमारे चैप्टर वाइज सीआरई, जिसमें आप कंसाइज रिवीजन एक्सरसाइज मिलती है आपको, जिससे कि आप जो है चैप्टर की पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। लेक्चर असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ में आपको असाइनमेंट मिलते हैं, माइनर टेस्ट मिलते हैं, मेजर टेस्ट आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे आने वाले जो है टाइम के साथ में हम अवेलेबल कराएंगे। और पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन, जो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता चलता है कि किस तरीके का कोड जो है हमारा आने वाले जो टेस्ट होंगे या नीट के जो पेपर होंगे वो किस तरीके के फॉर्मेट में आते हैं। तो जो है पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।